हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जलवायु, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को देरी न करते हुए जल्दी आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो डाली जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और आप वीडियो को देख सकें। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब कोई क्षेत्र है जहाँ पे एक लंबे समय से जो मौसम की स्थिति बनी हुई है उसे ही उस स्थान की जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, याद रखना कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम जानते हैं मौसम क्या होता है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। कोई स्थान है वहाँ पर कुछ ही समय के लिए, यानी एक दिन या एक सप्ताह के लिए जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में वहाँ पे जो अवस्थाएं पाई जाती हैं वे उस स्थान का मौसम कहलाता है। आपके दोनों फैक्ट कंप्लीट हुए कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 से प्रारंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? शिमला में था। शिमला किसकी राजधानी है, कोई बता सकता है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत इसका मुख्यालय पुणे में लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध आपका 1940 से 1948 तक चला था। इस युद्ध के बाद मौसम संबंधी जो सेवाएं प्रारंभ की जाती, इसका मुख्यालय शिमला से पुणे में लाया गया और यहीं से ही आज वर्तमान समय में मौसम संबंधी मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं भारत के अंदर। कहाँ से किए जाते हैं? पुणे से किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत की जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो और कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं, कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, जिसकी उपस्थिति के कारण भारत में आने वाली मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं होती हैं वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि उत्तर में भारत के में हिमालय पर्वत की स्थित है, जिसके कारण जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं चलती हैं वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और दक्षिण में हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पर एकमात्र महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। किस देश के नाम पर है? अपने हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम है हिंद महासागर, जिसकी उपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा की समीपता के कारण, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जीरो लाइन, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, एक काल्पनिक रेखा है। इसकी समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वे अपने आदर्श स्वरूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके भूमध्य रेखा पास में है। इस कारण ये थे इसके प्रमुख दो कारण। मानसूनी पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं। चलिए बताइए आप लोग कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले
शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होती है। उसके बाद दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, 16 मार्च से 15 जून तक माना जाता है। वर्षा ऋतु जो 16 जून से 15 सितंबर तक मानी जाती है। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक मानी जाती है। एक एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है, 16 जून से 15 सितंबर, 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये एक लगभग मान लिया गया है कि इस दिन से शीत ऋतु प्रारंभ होती है, इस दिन से ग्रीष्म ऋतु, इस दिन से वर्षा ऋतु। जबकि भारत के केरल तट पर सबसे पहले मानसून यानी कि वर्षा ऋतु 1 जून को आ जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब यानी कि हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। इसी समय उत्तरी, इसको बोलते हैं ITCZ, उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियम के अनुसार भारत में प्रवेश होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम दिया जाता है। और भारत में अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। यानी कि भारत में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु में लू। ये वही लू है जो एक गर्म और शुष्क हवा है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, प्रायद्वीपीय आकृति क्या? जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। ये देखिए, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। 2 शाखाएं कौन सी? अरब सागर, एरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये इसकी 2 शाखाएं हैं। अरब सागर का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ये देखिए, जून के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य पर प्रवेश करता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इससे ये टकराता है और इसके टकराने के कारण जो बादल बनते हैं, तो इसी से टकराने के कारण यहाँ पे बरस जाते हैं। बादल यहाँ पे बरसते हैं, उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट। क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट। जैसे बादल बने, पश्चिमी घाट से टकराए और उसके बाद बारिश हुई, इसे मानसून प्रस्फोट बोलते हैं, यानी कि बादलों का फटना। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्थित मासिनराम यानी कि मेघालय राज्य में स्थित विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, ये रहा। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया है। अब ये मानसून जा रहा है, ये गया मानसून 1 जून से वाला। यहाँ पर ये तीनों तरफ से इस तरीके से आता है कि बादल इसके अंदर फंस जाते हैं। इसके अंदर फंसने के कारण यहाँ पे मासिनराम जगह पड़ती है, यहाँ पर भयंकर बारिश होती है, क्योंकि तीनों ओर से पर्वतों के बीच में फंसने के कारण यहाँ पे पूरा पानी गिरता है, जिस कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। मानसून की अरब शाखा, मानसून की जो अरब सागर की शाखा है उसके तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। कौन सी होती है?
ये वाली शाखा है जो सर्वाधिक शक्तिशाली होती है किससे? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65%, कितना? 65% भाग अरब सागर से और 35% बंगाल की खाड़ी से, कितना? 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर में मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय से टकराती है। अरब सागर के में मानसून की एक शाखा, ठीक है, अरब सागर की मानसून की एक शाखा ये रही। गुजरात से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती हुई सीधी ये गई आपकी हिमालय में, यहाँ पे आकर टकराती है और राजस्थान के मरुस्थल से होती सीधे हिमालय पर्वत से टकराती एवं वहाँ पर धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, एक अरावली पर्वत है, तो इसकी सीधी रेख से, जिससे क्या है बादल टकराते नहीं है, सीधे चले जाते एक समांतर रेखा में जो पर्वतमाला पाई जाती अरावली। इस कारण यहाँ पे बादलों का कोई अवरोधक नहीं पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पे वर्षा का अभाव पाया जाता है और ये राजस्थान वाला क्षेत्र एक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ये तमिलनाडु है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से बादल टकराए तो यहाँ पे बरस गए, इधर की तरफ कोई बारिश नहीं हुई। होती है, कम होती है, इस कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम बारिश हो रही है। मान के चलिए ये पर्वत है, यहाँ से मानसून बने तो ये यहाँ से टकरा के यहीं पर बारिश करा देंगे। इस तरफ थोड़े थोड़े जैसे ही बादल हल्के होते जाएंगे तो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ये बारिश कराएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है पश्चिमी घाट में आपका ये तमिलनाडु वाला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन्स। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। हाल ही में एक चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल में, निसर्ग, आपने नाम भी सुना होगा। कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। इन चक्रवातों से पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश व उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनसे ज्यादातर गुजरात में और पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र आते हैं उनमें, और पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, इन जगहों पे क्षति पहुंचती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवा चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में कालवैसाखी के नाम से जाना जाता है। यानी कि गर्मी के दिनों में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र वाली हवाएं चलती हैं, जिनसे बारिश होती है, और ये हवाएं चलती हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर, भारत में नॉर्वेस्टर एवं पश्चिम बंगाल में कालवैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में वर्षा होती है तो इसे चेरी ब्लास्ट एवं कॉफी वर्षा कहते हैं।
जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में केरल में इसे मैंगो शॉवर यानी कि आम्र वर्षा कहते हैं। केरल के तट पर जो बारिश होती है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु कब यानी कि जून में कब आता है? 1 जून को आता है। जब यहाँ पे ये बारिश होती है उस समय चलता है आम का मौसम चलता है, इसलिए आम के मौसम के लिए एक लाभदायक बारिश होती है, इसलिए इस बारिश को मैंगो शॉवर कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है और इसी वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। जाड़े के दिन यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। मान के चलिए ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर यह तमिलनाडु है, यहाँ से ये बारिश मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश किया। अब ये लौटता हुआ मानसून आएगा, इस तरीके से ये तमिलनाडु के तट पर टकराएगा, तो यहाँ पर इसके टकराने से बारिश होती है। इस मानसून को क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि उत्तर से आया और पूर्व की दिशा में चल रहा है। उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी जो भी वीडियो आगे डाली जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ये पेज है टेक स्टडी IAS के नाम से। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9893850531 और ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर डेली क्यूजीज कराए जाते हैं। आप इसे ज्वाइन करें और हमारी जो भी वीडियो डाली जाती उससे रिलेटेड इस पर क्विज होता है। ये सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वो भी इस वीडियो को देख के लाभ ले सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।